उस घर में सोहर गाया जाता है। महिलाओं का एक दल सोहर गा करके इधर जा रहा है, उधर दूसरा दल वहां आ रहा है। ऐसा ऐसा सोहर गाया जाता है जिसको सुनने के बाद लगता है जैसे वात्सल्य रस पिघल करके पूरे परिवार में बह रहा है। इसको सुनने के बाद उस समय सूतिका गृह की व्यवस्था थी। शिशु को जन्म देने के बाद माँ सूतिका गृह में, जिसको सौरी कहते हैं, सूतिका गृह में स्थान पाती थी और सूतिका गृह की रक्षा यत्नपूर्वक की जाती थी। कोई अमंगल प्रभाव सूतिका गृह पर अपनी वक्र दृष्टि न डालने पाए, इसके लिए तरह तरह के टोले टोटके किए जाते थे। अब इस पर महत्व, इसका महत्व देखा जाए, जो सोहर गाया जाता था, स्त्रियां नाचती थी, गाती थी और भाव भरे गीत गाती थी। उस गीत को न केवल मां सुनकर के तृप्त होती थी, बल्कि अबोध शिशु का अचेतन भी तृप्ति का अनुभव करता था। ऐसा हमारे ऋषियों का विचार है कि जब शिशु मातृकुक्ष में होता है तब उसके कानों के अंदर के कान अनहद नाद सुनते हैं, जिसमें संगीत की एक मोहक दिव्य संगीत की एक दिव्य झंकृत छिपी होती है, उसको सुनता है। और उसके नेत्रों के अंदर के नेत्र दिव्य ज्योति के दर्शन करते हैं। जब शिशु मातृकुक्ष से नीचे आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो उसके लिए पूरी दुनिया अपरिचित होती है, क्योंकि वो बाहर आते ही उसकी आत्मा गर्भस्थ अनाहद नाद को पाने के लिए विह्वल हो जाती है। उसकी अंदर की आंखें, अंतश्चक्षु उसके वही दिव्य ज्योति के दर्शन के लिए तड़पने लगते हैं। जब सोहर गाया जाता है तो सोहर की ध्वनि, अनहद नाद की ध्वनि के समकक्ष हो जाती है, आभास देती। सोहर की ध्वनि अनहद नाद का आभास कराती है और बालक ध्यानमग्न हो जाता है। उसको लगता है कि वही ध्वनि मुझे फिर से मिलने लगी। ये इसका एक वैज्ञानिक कारण है, जो प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति में सोहर गाने की व्यवस्था थी। और दूसरी बात यह है कि सूतिका गृह में कभी अंधेरा नहीं होने दिया जाता था। तब रात भर दीपक जलता था। वह दीपक का वह मंद प्रकाश दिव्य ज्योति का आभास देता है शिशु को। शिशु जब दीपक देखता है तो उसको लगता है कि मैं गर्भकाल में जैसे दिव्य ज्योति देख रहा था, वही दिव्य ज्योति आज मुझे फिर से मिल गई। ये दोनों का बड़ा महत्व है।
इस प्रकार सोहर की शुरुआत होती है, जिसमें विविध प्रकार के भाव छिपे होते हैं। कहीं ननद भौजाई का परिहास होता है, कहीं देवर और भौजाई का परिहास होता है, कहीं शिशु के जन्म के बाद परिवार में गूंजने वाली प्रसन्नता का आभास होता है, और कभी कभी कुछ मार्मिक सोहर भी सुनने को मिल जाते हैं। जैसे एक माँ ने एक शिशु को जन्म दिया, जब शिशु गर्भ में आया उसी समय उसका पति देश की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया। फिर माँ शिशु को गोद में लेकर रोते हुए शिशु को शांत कराती है। ना रो मोरे निधनी के धनिया, न कनिया में मचलो, ललना झुकी झुकी पलना झुलैलो, समय के गीत गैलो। आगे उल्लेख करती है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो उस पिता के पुत्र हो जो बड़े से बड़े कष्टों में कभी विचलित नहीं हुआ, जिसकी आंखों से कभी आंसू नहीं गिरे, शत्रुओं की गोली से विद्ध होने के बावजूद उसने आहें नहीं भरी। तुम उस वीर पिता के संतान हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों मेरी गोद में तड़प रहे हो, विह्वल हो रहे हो। तो ये मार्मिक गीत भी कहीं कहीं सोहर में मिलते हैं, और भी बहुत से गीत सोहर में गाए जाते हैं जिनका बड़ा अच्छा उल्लेख मिलता है। फिर हम जब देखते हैं सोहर गीत का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि सोहर में कहीं से भी बनावट नहीं है। सोहर के जो उद्गार होते हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक होते हैं। जैसे लगता है कि हृदय पिघल कर बह चला हो, और इस प्रकार से बह रहा हो कि भावना की बाढ़ आ गई है। ऐसी बाढ़ आ गई है कि प्रसूता मां के सूतिका गृह से निकलकर आंगन तक फैल गया है। आंगन में भी वो बाढ़ नहीं हटती, फिर वो बाहर निकल पड़ती है। बाहर भी जब वो नहीं हटती तो आसपास की गलियों में, आसपास के क्षेत्रों में वो बहने लगती है। ऐसा होता है हमारे देश में गाया जाने वाला सोहर। समय बदल रहा है, सारी परंपराएं नया रूप ले रही हैं और
पुरातनता के स्थान पर नवीनता बहुत तेजी से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में घुस रही है। भारत सनातन पर बाहरी संस्कृतियों के दबाव भी पड़ रहे हैं और एक नवीन शिक्षा में शिक्षित होने के लिए समाज का प्रत्येक वर्ग अग्रसर हो रहा है। ऐसी स्थिति में आज सोहर का पुराना स्वरूप नहीं रह गया। अब दूर दूर की स्त्रियों का दल सोहर गाने के लिए नहीं आता। अब टीवी के द्वारा या और किसी उपकरण के द्वारा गीत गाकर वातावरण में प्रसन्नता व्याप्त करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वास्तविक प्रसन्नता व्याप्त हो नहीं पा रही है। हमें ध्यानस्थ होकर के सोहर को सुनना चाहिए, क्योंकि सोहर हमारा पहला गीत है जो जन्म के पहले से ही गाया जाता है और मंगल के लिए गाया जाता है, कल्याण के लिए गाया जाता है। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं विवाह गीत की ओर, लेकिन इस पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। और आज हम यहीं अपने व्याख्यान को विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।